विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्। पश्यन्नात्मनि मायया महिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोड में चतुर्दशार, बहिर्दशार और अंतर्दशार, इन 3 आवरणों के बारे में चर्चा किया। इन 3 आवरणों का समवेत स्वरूप दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति कल्प कहा जाता है। दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति कल्प, ये तीनों आवरण का कार्य स्थितिशील सत्ता के अंतर्गत आता है। माने जो भी सृष्ट पदार्थ हैं, सृष्ट पदार्थ के अंदर समना शक्ति अनुप्रविष्ट होकर के उनको स्थितिशीलता प्रदान करती है। इसलिए इन तीनों आवरणों में जो कार्य व्यापार संपन्न होता है उसको स्थितिशील सत्ता के कार्य के रूप में जाना जाता है। और इन 3 आवरणों का समवेत रूप जो है वो स्थिति कल्प या दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति चक्र, इस नाम से जाना जाता है। दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति चक्र या द्वितीय कल्प। कल्प कहने का मतलब क्या होता है? कल्प कहने का मतलब ये होता है कि ये कोई ठोस संरचना आपको श्रीयंत्र में नहीं दिखेगी। ये कल्पित संरचना होती है और प्रत्येक भाग में रहती है। ये अपने सूक्ष्म नेत्रों से गहन साधना के समय में साधक इनकी अनुभूति कर पाता है, तो इसलिए इसको कल्प कहते हैं। तो इस स्थिति चक्र जो दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति चक्र है, तो इस चक्र की चक्रेश्वरी का नाम आद्या काली है। आद्या काली बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति स्वरूप है ये। और थोड़ा सा इनका वर्णन समझ लेते हैं। मेघ की तरह से श्यामल वर्ण है इनका, मेघ श्यामाम विधु सकल चूड़ाम। अर्धचंद्र को ये अपने मस्तक पे धारण करती हैं। त्रिनयनाम है, सोम, सूर्य और अग्नि, ये इनके 3 नेत्र हैं। और नर्तनशील काल का सतत परिवीक्षण करती रहती हैं। काल बने गति का द्योतक है। काल का अर्थ ही है गति, तभी तो उसके विभिन्न भागों की कलना होती है, गणना होती है। तो काल गति का सूचक है। गति को संकेतित करने के लिए ही यहां पे नर्तन परक काल ऐसा वर्णन आया हुआ है कि जो नृत्य कर रहा है, माने निरंतर संसरणशील है, गतिशील है, चलायमान है। काल कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे काल का भी वो सतत निरीक्षण करती, माने काल के पीछे की कारणभूत शक्ति है और इन्हीं की प्रेरणा से काल निरंतर गतिशील रहता है। और इनके निरंतर वीक्षण रत रहने का ये आशय है कि ये सतत सावधान भाव से देखती रहती हैं कि काल निरंतर जो है गति कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि रुकने की चेष्टा हो रही है। तो अगर रुकने की चेष्टा होगी तो उसको तुरंत ये गतिशील कर देगी। तो ये काल का सतत निरीक्षण करती है और काल की कारणभूत शक्ति है। काल संकर्षणात् काली, काल से ही काली बना है और काली से ही काल है। काली का मतलब काला रंग नहीं है, काल की जो प्रेरक शक्ति है, कारणात्मिका शक्ति है, इस नाते इनको काली कहा गया है।
यहीं से काल की क्रिया, काल का प्रवर्तन शुरू होता है ना। विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानाद्य से कहा गया है ना। तो काल अपने बस में नहीं नाचता रहता है, उसके पीछे कोई शक्ति है जो उसको बराबर चलाए रहे। काल की गति के कारण ही जो है दिन रात होता है, मास दिवस होते हैं, पक्ष होते हैं, सप्ताह होते हैं, ऋतुएं होती हैं, भूत भविष्य वर्तमान होता है। ये सब काल की गति के ही कारण होता है। भगवती का मुख बड़ा ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है और विहसित मुख कमल है। विजय की भावना से गर्वोन्मत्त है, क्योंकि काल के ऊपर जिनका नियंत्रण है तो उनका तो नियंत्रण सबके ऊपर हो जाएगा ना। तो काल विजयिनी है, इसलिए काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। तो काल के ऊपर भी ये विजय प्राप्त कर चुकी हैं, तो इसलिए उस विजय के मद में जो है ये गर्वोन्मत्त है, विहसित आनंद है, मुख कमल है इनका। और रक्त वसनाम, रक्त वर्ण के वस्त्रों को धारण करती हैं और इनके दो भुजाएं हैं, द्विभुजाम है, और एक भुजा में वर मुद्रा और एक भुजा में अभय मुद्रा धारण करती है। माने ये अपने आराधक को, अपने साधक को वर और अभय दोनों प्रदान करती रहती है। तो ये भगवती जो है वो सृष्ट पदार्थों की स्थिति को बनाए रखने का कार्य संपन्न करती हैं। अगर ये न हो तो सृष्ट पदार्थ अपनी स्थिति को एक सेकंड भी बनाए नहीं रख सकते हैं, ये इनकी खासियत है। और इनका आसन क्या है? ये पंच प्रेतासनासीना है, ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर इनके सिंहासन के पाए हैं, सदाशिव इनके सिंहासन के फलक हैं जिस पर ये विराजित हैं। इसका अर्थ पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इसका मतलब कि पंच तत्वों की जो भी कारणभूत प्रेरक शक्तियां हैं, उन शक्तियों के ऊपर भगवती का नियंत्रण रहता है। भगवती ही वो शक्ति है जो कि इन कारणभूत एजेंसियों को प्रेरित करती हैं और उन कारणभूत एजेंसियों के क्रिया के परिणाम स्वरूप तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो पंच प्रेतासनासीना है, शुभेंदु धवला नना है, सुंदर निर्मल चंद्रमा की तरह से जो है धवल आनन है इनका। और श्रीनिपास विद्या पुस्तक अक्षमाला, ये स्थिति सत्ता रूपिणी कामेश्वरी का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चक्र का वर्णन किया और चक्रेश्वरी का वर्णन किया। ये स्थिति सत्ता रूपिणी कामेश्वरी का वर्णन चल रहा है, जिसमें कि वो सुपंचसुर निर्मित मंच पर अवस्थित हैं। शुभेंदु धवलानना है, श्रीनिपास पुस्तक और अक्षमाला, चार भुजाओं में ये चार वस्तुएं जो है सुशोभित हैं और भुवन को मोहित करने की सामर्थ्य इनके अंदर है। अरुण वस्त्र धारण करती हैं और इनके उज्जवल आभूषण हैं, चमकदार उज्जवल वर्ण के आभूषणों से ये सुसज्जित हैं, सुशोभित हैं। तो ये हो गया चक्र का वर्णन हम लोगों ने देख लिया, चक्रेश्वरी का वर्णन देख लिया और स्थिति सत्ता रूपिणी कामेश्वरी का। अब स्थिति करते कामेश्वर के बारे में। कामेश्वर कामेश्वरी ये दो रूप यहाँ भगवान शिव के ही होते हैं। काम का मतलब कामना, स्थिति की कामना से वो इस रूप में परिणत हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पे स्थिति सत्ता रूपिणी वो कामेश्वरी हो जाती हैं और ये स्थिति सत्ता रूप कामेश्वर हो जाते हैं भगवान शिव यहाँ पे। और सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने के कारण भी ये कामेश्वरी और कामेश्वर कहलाते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें और अधिकाधिक मात्रा में इसको
शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब हम लोग स्थिति करते कामेश्वर के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये इनका मुख कमल सदैव विहसित रहता है। विहसित मुख कमल किस बात का संकेत है, ये बताया जा चुका है कि सृष्टोन्मुखी अवस्था का द्योतक है, उत्कर्ष परता का द्योतक है। और कुमुद बांधवालंकृतम, कुमुद बांधव कुमुदिनी होता है ना, कुमुदिनी मतलब रात्रि में ही वो जो है वो विकसित होती है, प्रस्फुटित होती है, फूल होता है कमल की ही तरह से, लेकिन कमल दिन में खिलता है और कुमुदिनी जो है रात में जब चंद्रमा उदित होते हैं, तो इसलिए कुमुद बांधव कहते हैं चंद्रमा को। कुमुद बांधवालंकृतम का मतलब कि ये जो स्थिति करते कामेश्वर हैं, इनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है। और जटा मुकुट शोभितम, जटाओं का ही मुकुट है इनके सर पे, और 4 भुजाधारी हैं, 4 भुजाएं हैं इनके, और 4 भुजाओं में सर, चाप, पाश और अंकुश ये धारण करते हैं। धवल आनन है इनका, मुखमंडल धवल है, और विभिन्न प्रकार की मणियों से इनके अंग सुशोभित हैं। और ये स्थितिशीलता को बनाए रखने की सामर्थ्य है इनके अंदर। इन्हीं की शक्ति के बल पर संसार अपनी स्थिति को एक निश्चित समय तक यथारूप बनाए रखता है। और ऐसे कामेश्वर को हम बार बार हृदय से प्रणाम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये द्वितीय कल्प की चर्चा पूर्ण होती है। अस्तु, यहीं हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।